ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति दामोदर मास की महात्म की कथा श्रवण करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। आज है कार्तिक मास की चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। तो आप सभी को छोटी दिवाली की और बड़ी दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पिछले कल हमने 13वें अध्याय की कथा श्रवण करी। आज हम 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, चैप्टर ऑन 14। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। और इसी प्रकार की सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए, वृंदावन धाम, बांके बिहारी आदि यमुना जी के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। दामोदर मास चल रहा है, एक बार जय जयकार करेंगे मेरे साथ मिलकर, कमेंट में लिख भी देंगे, बोलो दामोदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म कथा अथ चतुर्दशोध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई संतान की वृद्धि करने वाला और हर प्रकार से सुख देने वाला व्रत कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, परम सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामाहो, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तो महाराज ये अहोई अष्टमी की कथा से मिलती जुलती आज की कथा है, ध्यान से श्रवण करेंगे। राजा ने प्रश्न किया कि यह व्रत कब कैसे किया जाता है और अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई। नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी से बहुत सी कला मृत्यु होने लगी। संसार में बहुत थोड़े मनुष्य रह गए। तब विद्वान लोग इकट्ठे होकर इस विपत्ति के निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्णा सप्तमी को व्रत रखा। जब सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए अहोई देवी का व्रत कर रहे थे, तो उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा देवी वहाँ प्रकट हो गई। बोलो चामुंडा मैया की जय। बड़ी सुंदर बात है, हम वृंदावन से कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत निकेतन के पीछे की साइड में बहुत नज़दीक ही माँ चामुंडा का मंदिर है। तो माँ चामुंडा भगवती हमारी सबकी प्रार्थना स्वीकार करें। बोलो चामुंडा मैया की जय। उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा मैया वहाँ प्रकट हो गई और ब्राह्मणों से कहने लगी, हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु इस संसार में सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वेदहीन और कुमार्गी हो गए हैं, क्षत्रिय असमर्थ हो गए हैं, वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसलिए तुम सब अहोई देवी का व्रत और पूजन करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़ शेष सबको यह व्रत रखना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर या मिट्टी से लीपे। दीवार में 4 रंगों का, काला, पीला, हरा और लाल, इस 4 रंगों से मेरी मूर्ति बनावे। और देखो भगवान की पूजा में यही 4 रंग ही प्रयोग में आते हैं। जब वेदी बनती है ना, कथा में, भागवत में, अनुष्ठान में वेदी बनती है, ब्राह्मण वेदी बनाते हैं, तो इन्हीं 4 रंगों का उपयोग करते हैं। काला, पीला, हरा और लाल, इस 4 रंगों से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब तक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलाइए। देवी कहने लगी कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। पूजन में गन्ना, मूली अवश्य होना चाहिए। मेरी पूजा के बाद कुम्हारियों और मालिनों की पूजा होनी चाहिए। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन,
सबने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु, दुख तथा भय सब नाश को प्राप्त होते हैं। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, कार्तिक मास और एकादशी तिथि किस कारण उत्तम मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से किया था, और जो कुछ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि भगवान, सभी मास बराबर हैं, तो इनमें कार्तिक मास उत्तम क्यों है जो अभी चल रहा है, और तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों है? इन दोनों की विशेषता क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र है शंख, और शंख नामक दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान ले लिया। देवता लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित सुवर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, किंतु देवता जीते नहीं गए। सो प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर कर ले जाऊं। उसका ऐसा विचार जानकर वेद दैत्य से डरकर समुद्र के जल में चले गए। बहुत ढूंढने पर भी दैत्य को न मिले। तब सब देवता ब्रह्मादि आदि सहित संसार को वेदहीन समझकर विष्णु भगवान के पास गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रिया की, और भगवान के जागने पर आवाहन, आसन पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, ये षोडशोपचार पूजा है, ध्यान से सुन ले। में आवाहन, आसन पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, तांबूल और प्रदक्षिणा, और 16वीं पूजा होती है नमस्कार। इन 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा करी। तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम शंकासुर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। सो जो कोई कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के स्नान का फल प्राप्त होगा, सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। चूँकि आप लोगों ने एकादशी के दिन हमको जगाया है, इसलिए एकादशी तिथि माननीय होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत हमको अति प्यारे हैं। नारद जी कहने लगे कि इतना कहकर भगवान मक्ष का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप हो गया। भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब कश्यप जी ने उनको घड़े में डाल दिया, फिर तालाब में, नदी में, समुद्र में डाला। भगवान धीरे धीरे समुद्र में भी बढ़ने लगे। तब मत्स्यावतार भगवान शंकासुर को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां भगवान ने देवताओं को आकर बताया कि हमने शंकासुर को मार दिया है, और ऋषियों से कहा कि समुद्र में वेदों को ढूंढो, हम तब तक देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। फिर ऋषियों ने वेद को अंगों सहित छंद, व्याकर, कोश, वेद्यक, ज्योतिष और स्मृति और तपोबल, ये इन तपोबल द्वारा समुद्र में डुबकी लगाकर निकाला। जो वेद ऋषि को मिला उसका भाग तो सब वहीं से प्राप्त हुआ। ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग में देवताओं से मिले और ब्रह्मादिक देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेध यज्ञ किया। तो भगवान ने कहा कि इस स्थान में तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, सो इस पवित्र स्थान का नाम ब्रह्म क्षेत्र होगा। किसी काल में सूर्यवंश का राजा अपने तपोबल से ही श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा, और यहाँ गंगा व यमुना के संगम से यह स्थान तीर्थराज कहलाएगा। यहाँ पर किया गया दान, तप, यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला और ब्रह्म हत्यादि पापों को नाश करने वाला होगा। यह वरदान हम देते हैं, अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन मात्र से नाश होते हैं। यहाँ पर मरने वाले मुझको प्राप्त होंगे, और यहाँ जो पिंडदान करेगा उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होंगे। मकर राशि की संक्रांति में माघ मास को यहाँ संगम में स्नान करने वाले कई जन्मों के पाप नाश करेंगे, और कार्तिक और माघ दोनों का फल समान है। और इसी के साथ ये कार्तिक मास महात्म कथा का 14वां अध्याय विश्राम होता है। बोलो दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय,
अपने अपने माता पितान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर हमने यह कथा श्रवण करी, कार्तिक मास अध्याय 14। और मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे 15वें अध्याय की कथा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भागवत की कथा भी आपको मिल रही है, उसको भी श्रवण करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। कोई काम कर रहे हैं चला देवें, एक तरफ रख देवें फ़ोन और सुनते रहें, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण प्रथम भक्ति बताई गई है भगवान की। प्रहलाद जी ने भागवत में गाया है और हम श्रवणा भक्ति का ही सहारा लेके भगवान से जुड़ने का और आप लोगों को जोड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो इस प्रयास को बरकरार रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, श्रीधाम वृंदावन से जुड़े रहिए। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।